ठीक है, आया जो आया, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, यदि दो एंगल का सम, इफ बाबू सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन बाबू वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रा करते हो, शांति से सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप ड्रा करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रा करते हो, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कितना डिग्री है सर, राइट एंगल में ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल का अगर निकालोगे, ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये दोनों एंगल का अगर सम निकालोगे तो कितना आएगा सर, 90 डिग्री। कैसे सर, कैसे सर, हाउ सर? अरे बाबू तीनों एंगल का सम कितना होता है, मान लो ये एंगल ए है, किसी ट्रायंगल का बाबू तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। तो बाबू अब 90 को उधर लेके जाओ तो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 कितना, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये वो क्या है, दो एंगल का सम, आप शांति से पढ़ो, ठीक है ना। अब प्रखर वीडियो क्यों बंद किया, सर अभिनव थोड़ा प्रकाश साइड बाबू, असन्ना, ये सब शैतान से बात। मेरा ऑन दो है सर। एंगल का, अच्छा ठीक है, दो एंगल का सम बाबू, दो एंगल का सम बाबू क्या है सर, अगर 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मतलब एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। तो यही लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है बाबू, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना, 90 डिग्री, वही यहाँ पे लिखे, ठीक। ठीक सर, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है बाबू। अब एंगल ए है तो यहाँ से बाबू एंगल सी को रखते हैं सर, किसी एक एंगल को भेज सकते हो, एंगल सी को इधर हम रखें सर, एंगल ए को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये उधर राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस जाएगा, तो 90 माइनस ए हो गया। तो एंगल सी बराबर क्या हो गया सर, 90 माइनस ए हो गया, है ना, 90 माइनस ए हो गया, है ना, ठीक है सर। तो यही यहाँ ट्रायंगल बनाए थे, इस एंगल ए को कुछ नाम दे दो, मान लेते थीटा दे देते हैं, नाम क्या दे देते, थीटा दे देते, इस एंगल को थीटा दे देंगे, है ना। तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा नहीं होगा, एंगल ए बराबर कुछ मान सकते हो ना, एक्स वाई जेड कुछ मान लो, जनरली ट्रिगोनोमेट्री हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो एंगल ए बराबर अगर थीटा है बाबू, तो यहाँ भी ए की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वही चीज यहाँ लिखे, कोई बड़ा चीज थोड़ी लिखे, यही चीज यहाँ लिखे ना, 90 माइनस थीटा, ठीक। इतना हो गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बाबू हम इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, क्या सर, क्या सर, क्या सर। देखो अगर बाबू ये आपको बताया था बाबू, जो एंगल लोगे, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला जो साइड्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और इस एंगल का अपोजिट वाला ही क्या होगा, बेस होगा, ठीक। तो अगर इसमें हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं सर, शांति से पढ़ो, शांति से साइन थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो सर साइन थीटा बराबर क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है सर, यही है ना सर, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है सर, तो बीसी हो गया सर, अपॉन क्या हो गया सर, हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो वही लिखें, ये लिख के जी का चीज है, कोई बड़ा चीज थोड़ी लिखते हैं, साइन थीटा क्या लिखेंगे, बीसी अपॉन एसी, ये बीसी हो गया अपॉन एसी, ठीक। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक। एक और थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा और सोचो, अगर इस एंगल को लिखना चाहते हैं, इस एंगल को लिखना चाहते हैं ना, तो इस एंगल को बाबू, इस एंगल को अगर लिखना चाहते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल को अगर लेंगे तो इस एंगल में मान लेते हैं सर cos 90 माइनस अगर थीटा लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा अगर लेते हैं सर, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा सर, cos x या cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर पता है ना सर, cos थीटा, ठीक है ना। अगर इस एंगल को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा करोगे, cos 90 माइनस थीटा करोगे, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है सर, cos थीटा बताया ना, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। cos थीटा का क्या होता है, बेस होता है सर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस होता है कि ना, यही होता है ना, ठीक सर, ठीक सर। अब बताओ इस एंगल को अगर कंसीडर कर रहे हो, तो इस एंगल को जब कंसीडर करोगे तो इसमें परपेंडिकुलर कब कौन होगा, तो एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल का अपोजिट वाला साइड यही है ना बाबू, इस मान लो इस एंगल को अगर कंसीडर करेंगे तो इस एंगल का अपोजिट वाला साइड तो यही है, यही है, यही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो एगो साइड बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos थीटा अगर लिखना है तो क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो cos थीटा क्या है सर, बेस, तो बेस यही है ना, बेस मेरा कौन बोला, ये बेस है, तो बीसी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो cos अगर 90 माइनस थीटा लिखेंगे सर,
तो क्या लिखेंगे बाबू, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यही बीसी बेस हो गया सर, और एसी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। यही लिखे, कुछ नहीं किए, एलकेजी का चीज है ना। अब दोनों क्या करना है, कुछ नहीं करना। राइट हैंड साइड देखो, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, राइट साइड बराबर है कि नहीं है, राइट साइड बराबर है। तो किसी भी इक्वेशन का अगर राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बताए हैं, इतनी सतह थोड़ी बताएंगे। ठीक है, तो ये राइट साइड बीसी अपॉन एसी, राइट साइड बीसी अपॉन एसी दोनों इक्वेशन का बराबर है, तो लेफ्ट साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अरे सैतानी दोनों दोनों सेम है ना बाबू, दोनों दोनों सेम है ना जी। तो बीसी अपॉन एसी, तो बीसी अपॉन एसी बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ बीसी अपॉन एसी का वैल्यू रख दो, बीसी अपॉन एसी बराबर ये है, तो यहाँ पे बीसी अपॉन एसी का वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, है ना, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यही चीज को लिखें, कोई रॉकेट साइंस की थोड़ी की sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, इसी को उलट पुलट कर दो, इसी को यहाँ कर दो, इसी को यहाँ कर दो, है ना। तो cos वाला को इधर लाए तो cos 90 माइनस थीटा, इधर sin थीटा। तो ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, वो फार्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, sin थीटा होगा, sin थीटा। इसी तरह से बाबू और सब निकाल सकते हैं ना, cos थीटा बराबर cos थीटा लिखोगे sin 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह से सारे फार्मूले होते हैं ना। ठीक, इसी तरह से बाकी का क्या होगा बाबू, फार्मूला। ये प्रखर क्यों वीडियो बंद किया बाबू, ठीक है। कहाँ जा रहा है अभिनव प्रकाश, समझ में आया शिवम, शिवम यस शिवम बाबू, ठीक है। तो ये पहला हो गया, इसमें 6 फार्मूले बनेंगे, कितने बनेंगे शैतान, 6 फार्मूले बनेंगे, 6 फार्मूले बनेंगे ना, 6। हाँ बाबू, सर फार्मूला को सर मतलब सर अच्छे से लिख लेना है। हाँ बाबू, इसको बॉक्स में बंद करना, बॉक्स में बंद किया ना, इसको बॉक्स में बंद करना, ठीक है। इसी तरह से सर अगर अब यही करना, आप कुछ नहीं करना, इसमें बाबू 6 फार्मूले बनेंगे, तो इसी तरह से सोचना है। मान लो सर सेकंड क्या हो सकता है सर, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना, sin थीटा हो गया सर, sin थीटा होगा ना बाबू। अगर tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो tan माइनस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। tan वाला निकालो, एक बार कर देते हैं ना बाबू। सर हम लोग को दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसमें cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, अब sin 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा। उसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर इसी में बाबू अगर हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। सर इसी के नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 करके। हाँ इसी के नीचे लिखना sin 90 माइनस थीटा कितना होगा ठीक सर, है। cos थीटा होगा, cos थीटा। नेक्स्ट फार्मूला इसी तरह से डिराइव होगा, सेकंड नंबर ये होगा, सेकंड नंबर ये फार्मूला आपको बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या कर दे, साइन रख दो, तो sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना, sin थीटा। एकदम एल के जी का चीज है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा को फाइंड करो, प्रूफ कर दो, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोट थीटा। सर क्या हुआ cot शिवा, थीटा। हाँ cot थीटा होंगे, cot थीटा होंगे। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot थीटा होगा। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। sec थीटा। तो ये 6 इस तरह से फॉर्मेट बनेंगे, इसको खत्म कर देते हैं, एक आधो क्वेश्चन करवा देते हैं ना। आप लोग के पास टाइम होगा तो हम लोग थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लेंगे, अच्छा लग जाएगा। थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर सर क्या है सर, tan 90 माइनस थीटा। थर्ड नंबर क्या बाबू, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है ना। तो इसको अगर प्रूफ करना, प्रूफ करना तो कैसे करेंगे, इसको अगर प्रूफ करना है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, कैसे करेंगे। आप शांति से सुनो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में समझ के बाद क्या लिख दिया सीधा सा, सर 1 के बाद सीधा थर्ड लिख दिए। 1 सेकंड है ना शैतान, सेकंड लिखा। तो नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये सेकंड है ना, ठीक है। देखो इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो। देखो हम समझो प्रखर बाबू, तो सारे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे सर, 90 माइनस थीटा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल का चीज है, ठीक सर। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा सर। तो डेफिनेटली ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, है ना, ठीक है सर। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये इस पॉइंट को ए नाम देते हैं वर्टेक्स को, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो गया। इसको बी नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, और इसको नाम क्या दे देते हैं, सी दे देते हैं, ठीक। अब हमको क्या लाना सर, क्या लाना, पहले cos थीटा है तो cos थीटा बराबर लिखो,
तो cot थीटा, तो ये अगर ये थीटा कंसीडर करते हो तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री साइन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एक जो बच गया वो क्या होगा, बेस हो जाएगा, एक जो बचा बेस होगा। तो cot थीटा बराबर अगर लिखना चाहें सर, cot थीटा बराबर लिखना चाहें तो cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बताओ बाबू। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ शिवानी, tan थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस की बेस अपॉन हाइपोटेनस। शिवानी सर हाइपोटेनस अपॉन, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ मेरे लाल बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन है, आर्यन बताओ तो बाबू। सर मैं बताऊं सर? tan थीटा बराबर क्या होगा आर्यन, ये भी नहीं सर पता है पी इसको पापा। सर हाइपोटेनस अपन बेस। हाँ बाबू बहुत बढ़िया। सर पी बटे बी अब बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस। जानवी शर्मा जानती है बाबू tan थीटा बराबर क्या होता है, नो जानवी सर। शर्मा नहीं जानते, चलो ठीक है, अच्छा बर्दाश्त कीजिए। अभिनव प्रकाश आप बताओ बाबू, अभिनव क्या सर? tan थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। हाँ tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, बेस अपॉन बाबा थी परपेंडिकुलर बाबू, परपेंडिकुलर p अपॉन अपॉन बेस होगा। तो cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही होगा ना cot थीटा वाला। तो बेस कौन सा है सर, बेस मेरा यही ना b बेस है बाबू। तो ये भी हो गया कि बेस हो गया सर अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा वाला क्या लिख सकते हैं सर, cot थीटा वाला क्या होता है बाबू, बेस होता है सर अपॉन कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहा है सर शिवानी, अच्छा आते हैं, बेस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना शिवानी, मार्किंग कर देते अटेंडेंस पे कि ना, एक दिन और होमवर्क नहीं ना करके लाई थी, एक दिन आज नहीं बताई है, ठीक है सर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरा कितना होगा सर, बेस मेरा यही ना बाबू, बेस मेरा क्या है AB है, अब परपेंडिकुलर कितना है BC है, ठीक। इसी प्रकार से अगर बाबू एक cot थीटा निकाल गया, tan 90 माइनस थीटा निकालोगे, tan 90 माइनस थीटा निकालोगे शैतान, tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा ये एंगल है, 90 माइनस थीटा ये है। तो इस एंगल के लिए अब आपको बेस परपेंडिकुलर डिफाइन करना। तो इस एंगल के लिए बाबू, इस एंगल के लिए बाबू एक और डायग्राम बनाना, तो बनाओ। ये एंगल थीटा सर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब हमको इस एंगल के लिए डिफाइन करना है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, H हो जाएगा। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, इस एंगल के 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, P बाई B होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है वो, परपेंडिकुलर होता है अपॉन क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा लिखेंगे सर, यही परपेंडिकुलर AB है, अपॉन बेस कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। देखो तो अभी बाबू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा सर, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज द इक्वेशन सेकंड। तो दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का RHS साइड बराबर है कि नहीं सर, AB BC बराबर सर, AB BC बराबर। तो जब किसी इक्वेशन, दो इक्वेशन का वो RHS साइड अगर इक्वल होते हैं, RHS साइड इक्वल होते हैं बाबू, तो LHS ऑटोमेटिक अपने आप बराबर होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से RHS बराबर है, RHS साइड बराबर, तो LHS क्या होगा, आपके ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर कितना लिखोगे, tan 90 माइनस थीटा लिखोगे, यही लिखोगे ना, ठीक है सर। इसको आप इधर उधर कर दो, क्या दिक्कत है, राइट डाउन करो बाबू, आप लोग को पीटते हैं शैतान, पढ़ते नहीं है। ब्लूटूथ तो चार्ज हो गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ बाबू सर वो जल्दी, 30 लिखा है या 90 लिखा है ट्रायंगल में? 90 है बाबू, 30 कहीं नहीं, 90 है। ठीक है सर। 10 मिनट चार्ज हो गया। क्या चार्ज कर रहे हैं सर?
अरे ब्लूटूथ डिस्चार्ज कर दो, साउंड कम ज्यादा होगा ना। हाँ शिवानी का अटेंडेंस थोड़ा मार्किंग कर देते, कहाँ गया मेरा अटेंडेंस, यहाँ पे है। इसको अभी कोस्ट थीटा साइन थीटा नहीं बुझा रहा है। एक दिन और गलती क्या, होमवर्क करके नहीं लाई थी। बैच ए शिवानी 26 को होमवर्क करके नहीं लाई थी शैतान, और आज हो गया 29 तारीख, 28 तारीख है ना बाबू। 29 है अच्छा सर, 29 है। 29 है। हाँ बाबू बोलती है 29 का डाउट रह गया आपको, ठीक। एक छड़ी सब आएंगे, अब मार्किंग करके आएंगे, ठीक है ना। सर एक और भी तो किसी से पूछे थे। हाँ एक और पूछे थे, सर ओम एक शर्मा और भैया। पूछे। हाँ ओम शर्मा, तो ओम शर्मा का बाबू तो उसको तो जाके उसके यहाँ तो इतना हो जाएगा कि ओम शर्मा है 24 को, ये भी 26 को होमवर्क करके नहीं लाया था। आप ही के जोड़े, आप ही के जोड़े है, ठीक है। इसका हो गया 29 को डाउट हो गया। चलो जीवितेश आके चल गया। जो जो गलती करोगे एक दिन आएंगे वसूल करेंगे सारा। सर आज अभी बारी, अभी बारी है शिवम का। शिवांगी आज नहीं ना आई है, नेटवर्क बचा बाबू का नहीं पकड़ रहा। नहीं। शिवांग, अभिनय प्रकाश है, शिवांगी। हाँ बाबू शिवांगी नहीं है। सर और आपके की नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सर। क्या बाबू, सर आप कैसे जानते हैं कि नेटवर्क उसका नहीं पकड़ रहा है? सर उसका जनरली क्लास 40 हो गई है। सिंसियर स्टूडेंट है बाबू, वो सब आ ही जाते, कहीं भी रहेंगे, पहाड़ पे भी रहेंगे तो आ ही जाते। जल्दी से लिखो। सर तो सर हम अब लोग तो नहीं आई ना सर, अब तो अटेंडेंस काटिए। हाँ बाबू अटेंडेंस तो कटवे करेगा। तो आप लोग 6:30 से कल आओगे? हाँ 6:30 सर। सर थोड़ा साइड में 6:30। 6:30 नहीं क्या बाबू बाबू और अगर ऐसा बोले सर था ना हम लोग सर तो खुशी से भी सर ब्लास्ट कर गए थे। हाँ सर। 5:30 5.5 6:30 बाबा। चल जल्दी से लिखें। तो इसी तरह से बाबू कितने फॉर्मूले बन जाएंगे से देखो, कोई भी 90 माइनस थीटा, उसके बाद sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा cos थीटा। यही बस, यही है बस, और कुछ नहीं। तो सारे को सारे अब लिख देते हैं ना बाबू। जल्दी से करिए ना सर। सर हाँ चलो ठीक है, एवरेज पढ़ाना इरेज है करते हैं। हाँ एवरेज पढ़ाना बाबू, एवरेज शुरू करना है। फोर्थ नंबर। तो सारे को बाबू अब इसी तरह से प्रूफ करना है, सारे को हम करने नहीं जा रहे हैं, सारे को करने नहीं जा रहे हैं ना। ये हो गया बाबू कॉट थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये तो थर्ड नंबर आपको कर ही दिया। फोर्थ नंबर क्या बनेगा, इसी का उल्टा बन जाएगा। फोर्थ नंबर क्या बनेगा, फोर्थ नंबर क्या बन जाएगा, इसी में बाबू इधर कॉट 90 माइनस थीटा लिख दो। कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर, tan थीटा हो जाएगा, ठीक। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा बाबू, फिफ्थ नंबर इसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा बाबू, cosec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएंगे, cosec 90 माइनस थीटा cos, ये हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, ठीक। ठीक सर, तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा नहीं है। चलो हो गया, एक आध दो क्वेश्चन कर लो ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैथ में बिना क्वेश्चन के तो संभव है नहीं। ये सत्यम सर अभी करना है या DIY करके लाना? ना, अभी एक आध दो को बता देते बाबू। सत्यम काहे बंद कैलो बाबू, हाँ याद हो गया सर,
साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन सर थीटा। आप सप्लीमेंट्री का बहुत आधा लिखवाए थे सर, वो भी आप बोले लास्ट में कि ठीक है आप जाइए सर, तो उसके बाद से आप वो लिखवाए भी नहीं थे पूरा। तब पूरा लिखाए नहीं आज बाबू, वही ना पढ़ा रहे हैं पूरा बाबू। कंप्लीमेंट्री लिखाए थे बाबू, सप्लीमेंट्री नहीं लिखाए थे। हाँ सर। हाँ सर, तो वही सप्लीमेंट्री का बात करी सर, कम्प्लीमेंट्री का कहाँ बोल रही हूँ। अरे कंप्लीमेंट्री लिखाए थे बाबू, सप्लीमेंट्री नहीं। सप्लीमेंट्री नहीं लिखवाए थे सर तो मैं सप्लीमेंट्री का बोल रही हूँ, कम्प्लीमेंट्री तो मैं भी अभी लिख ही रही हूँ ना। हाँ तो सप्लीमेंट्री नहीं उस दिन बताया था, सप्लीमेंट्री हमको अभी नहीं पढ़ना, आप लोग को पढ़ाएंगे फिर, ठीक है ना, फिर 180 वाला चल जाएगा, है ना। तो पढ़ाइए ना सर, इतना इजी तो है 180 या 90 वाला, पढ़ाइए थोड़ा सा। यही तो सर। थोड़ा सा फिर कहता है इसे थोड़ा थोड़ा करते करते फिर ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, समझ लो। आपको पढ़ाने में आपत्ति नहीं है, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करो थोड़ा थोड़ा करके। दिक्कत ये भी है ना बाबू, सिलेबस लंबा है ट्रिग्नोमेट्री का। फाइंड बाबू साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय बाबू cos 72 डिग्री का वैल्यू इतना इक्वल टू भाग। दिमाग यूज करो। साइन 18 और cos 72। बताओ आर्यन बाबू, बताओ हम शर्मा, अभिनव प्रकाश बाबू बताइए, तो सतीश बाबू बताइए। सर। अभी सर मत बताइएगा। जल्दी दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 3-4 को कर लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू फाइंड cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा बाबू। सर तो आप 72 डिग्री आएगा। तब शैतान कहेंगे 72। सर 4 आएगा क्या, 4 डिग्री आएगा क्या? माइंड यूज कीजिए थोड़ा सा, एक मिनट में वीडियो बंद हो सॉरी जाएगा, सर, आप सॉरी लोग सर, करने। 1 आएगा, 1 आएगा सर, थीटा का वैल्यू